Hariom, beautiful souls. Good afternoon. I'm here in Australia. Let me show the view. It's beautiful view. थोड़ी ठंड है, जितनी ठंड हमारे दिल्ली में पड़ती है उतनी. हाय, माय नेम इज़ शिखा और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. यहाँ पर जॉब करती हूँ मेलबर्न में और मैंने बीटेक किया हुआ है नोएडा में. आई एम बेसिकली फ्रॉम नोएडा. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ अपनी, क्योंकि मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ एंड आई रियलाइज इज मोस्ट ऑफ दी आर स्टूडेंट्स. तो मुझे उर्वशी से मैंने बात करी तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस काम आए, और बड़ी बहन कह लो, कुछ भी कह लो मुझे, तो शायद तुम लोगों को मेरी चीज़ों से हेल्प मिले कि जो मैंने इस पाथ में फ़ेस किया और मैंने किस तरह से अपने आप को हील किया. तो मैं स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा कि मैं डिप्रेशन में थी पर कभी नोटिस नहीं हुआ. कभी हमने सुसाइडल थॉट्स आते थे पर कभी ऐसे खुल के बात नहीं करी घर पे और स्कूल में, और में इतनी अवेयरनेस नहीं है ना हमारे इंडिया में कि हम लोग इन सब टॉपिक के ऊपर बात करें, तो मेरा कभी नहीं हुआ. थोड़ा सुसाइडल थॉट्स आते थे तो मैं इग्नोर करती थी, या घर वाले थोड़ा समझाते थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचना है. फिर कुछ लाइफ में इंसिडेंट हुए कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि मुझे मेडिकेशन लेनी पड़ी. मैं 2 साल मेडिकेशन पे थी. कुछ टेस्ट हुए, जो टेस्ट सिर्फ बैंगलोर यूएस में होते हैं, जिसमें आपका देखते हैं कि ब्रेन जो वेव्स होती हैं वो किस तरह काम करते हैं. तो मेरा उस टेस्ट में सिर्फ लॉजिकल माइंड था, वो काम करता था, बाकी कोई चीज़ मेरे काम नहीं कर रही थी. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि सीवियर डिप्रेशन है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी. तो मैं 2 साल मेडिसिन भी ले रही थी और जॉब कर ही रही थी, कि जॉब तो नहीं छोड़ सकती. बस ये बेस्ट पार्ट था कि फाइनेंशियली स्टेबल थी, अपनी जॉब कर रही थी. फिर कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ 2 साल बाद, जब मेरी मेडिसिन ठीक हुई, मैं थोड़ा ठीक होने लग गई, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे लाइफ में उन्होंने साथ छोड़ दिया. तो मेरे लिए वो, मैं डिप्रेशन में थी, मैं नेगेटिव हूँ, मैं ना बहुत बेसिकली बहुत नेगेटिव नेचर की थी कि थोड़ा सा नेगेटिव सोचा. हाँ, उन्होंने छोड़ा तो मैं और सदमे में आ गई और डिप्रेशन में आ गई. मैंने जिस समय उर्वशी से कांटेक्ट किया था तब शायद मैं बिल्कुल उठ नहीं पाती थी बेड से, सिर्फ मेडिटेशन के लिए उठती थी और या तो मैं अपने ऑफिस जाती थी. बहुत बुरी हालत थी मेरी उस समय कि मैं समझ ही नहीं पाती थी. उर्वशी से बात करती, कभी कभी उर्वशी को बहुत इरिटेट करती थी कि आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. हाँ, उर्वशी ने बड़ा पेशेंटली मुझे मेरा साथ दिया, नहीं तो मैं इतना रोंदू थी ना, सिर्फ रोती रहती थी पूरे दिन और मेडिटेशन करती थी. उस समय मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करती थी. देखिए, इवेंचुअली मैं आज, आप देख रहे हो कि मैं इतना स्माइल कर रही हूँ, इतना मेरा फेस ग्लो कर रहा है, थैंक्स टू उर्वशी कि आज मैं हूँ. मेरी मम्मा तो बहुत ब्लेसिंग देती हैं उर्वशी को कि मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं ठीक हूँ. मैं आप सबसे ना यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत लो पॉइंट आते हैं और हम लो भी हो जाते हैं. हमें ऐसा लगता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब कोई भी इंसान हो, हर की लाइफ में एक लो फेस तो आता है, लेकिन उसको फेस करना, उसको हिम्मत से आगे बढ़ना सबसे बड़ी बात होती है. आपको उसको हील करने की हिम्मत नहीं हारनी होती ना, कि हम हिम्मत हार गए. हमें देखना होता है कि हमें क्या काम कर रहे हैं, कि हम इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी चीज़ों को हील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. मुझे उर्वशी ने कुछ टिप्स दिए थे, बहुत रियली हेल्प हुए. उन्होंने मुझे यू कैन हील योर लाइफ दी थी बुक, उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, even I would suggest to read the power of subconscious mind, read the power of now, and you can heal your life. ये 3 बुक ना हर किसी को ज़रूर पढ़नी चाहिए, मतलब बेस्ट बुक है. और देखो, आप लोगों को ऐसा लाइफ में लगेगा कि यार बस अब हो गया, अब सहन नहीं हो रहा है, अब सहन नहीं हो रहा है, पर वो एंड नहीं होता. मुझे भी लगता था कि अरे नहीं, अब एंड हो गया, अब मैं कैसे करूँगी, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती. सी, आई हैव सर्वाइव्ड. आप उस चीज़ पे सर्वाइव किए. आपको लगता है, और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कुछ लोग, मतलब आपको डाउट होता है कि मेडिटेशन करो. जैसे मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है, मुझे मेडिटेशन करना पसंद है, क्योंकि मुझे वो सुप्रीम पावर पे विश्वास होता है, मतलब किसी भगवान पे नहीं. तो वो आपकी मर्ज़ी है. अगर किसी को भक्ति मार्ग से जाना है तो भजन सुन के आप उससे भी अपनी हीलिंग कर सकते हो, पर हील आपको खुद ही होना होगा. खुद ही आपको उन सब चीज़ों पे पॉइंट पे ट्रिगर करना होगा. दूसरा, कभी कभी हम लोगों को शायद, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें हर्ट किया, कोई कार्मिक कुछ भी, या ट्विन फ्लेम कुछ, कोई भी लोग हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते ना जितने हमारे लिए भगवान हैं. अगर अब तुम देखो, एक स्काई है, स्काई अगर मैं यहाँ पे एक मटका रख दूँ, ठीक है, मैंने एग्जांपल एक मटका रखा और उस मटके में स्काई, ऊपर भी तुम्हें स्काई दिख रहा है, उस मटके में भी स्काई दिखेगा ना. तो अगर तुम बोलोगे वो स्काई अलग है,
मटके में पानी भरा हुआ है, तुम बोलोगे स्काई दिख रहा है। अब कोई मुझे ये बोले नहीं नहीं ये शिखा जो नीचे वाला जो स्काई दिख रहा है ना ये अलग है, ऊपर वाला स्काई अलग है, ऐसा होता है नहीं ना। ऐसे ही सेम हमारे साथ है, पर हम लोग सोचते हैं नहीं ये जो है ना ये आकाश जो दिख रहा है इसके अंदर ये अलग है, ऊपर वाला आकाश अलग है। तो हमारी मुझे लगता है कि हम गलती यही करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे दिल में भगवान है और जो ऊपर भगवान है वो अलग है, बल्कि वो एक ही है। तो सबसे पहले तो हमें उससे प्यार करना है, सबसे पहले कि हमें अपनी केयर करनी है, सेल्फ लव करना है। आप लोग सब स्टूडेंट्स हो एंड आई रियली रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस कि आप सब आईएएस बनना चाहते हो। मैं एक ग्रुप में हूँ, मैंने देखा द हैट्स ऑफ यू यार कि आप लोग सब आईएएस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो। उसके लिए मेहनत करोगे ना आप, खुद आप उस चीज़ पे मेहनत करोगे ना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, किसी इंसान को आना, किसी इंसान को जाना, कुछ भी हो वो कितना भी इम्पॉर्टेंट हो, डीएम डीएफ या नॉर्मल इंसान हो ना, उसको तो आना ही पड़ेगा। पर हमें अपने पे फोकस करना होगा और उस डिवाइन पे फुल्ली ट्रस्ट करना होगा, फुल्ली। मैं आपको नहीं बता सकती मेरी लाइफ में कितने मिरेकल्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं लाइफ कोच भी हूँ, वैसे मैं आईटी प्रोफेशनल भी हूँ, मैं लाइफ कोच भी हूँ। मैंने आई जस्ट कम्प्लीटेड माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर्टिफिकेट 6 months बैक। तो उसमें भी यही सब सिखाते कि सब कुछ पावर तो हमारे अंदर है ना। और हिंदी में नहीं हमने सुना था कि संकल्प चलाए तो हम एक सृष्टि बना सकते हैं। मतलब इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है। और आप लोगों को मालूम है, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला मतलब जब मैंने सर्टिफिकेशन किया कि हमारे अंदर एक डीएनए है वो डीएक्टिवेटेड है। तो साइंस ने वो किया कि वो डीएनए क्यों